बहुत समय पहले की बात है। एक बार जंगल में काफी अरसे से धीरे धीरे बारिश चल रही थी, लेकिन सारे पक्षी सुरक्षित थे और इस हल्की हल्की बारिश से पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। पर उसी जंगल में ही एक नीलो चिड़िया अपने छोटे से बेटे मानो चिड़े के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया का अपना कोई भी घर नहीं था। अभी इतनी ज्यादा बारिश के कारण वे अपने बच्चे के साथ एक कद्दू के बनाए हुए घर में एक पेड़ के ऊपर रहा करती थी। लेकिन बारिश बहुत कम थी, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया और उसके बेटे का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि बारिशें हल्की हल्की सी चल रही थी, जिसके कारण सब ठीक ठाक चल रहा था। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवे का एक बेटा था, जिसका नाम राजू कौवा था। कालू कौवा अपने बेटे के साथ अपने सेब के बनाए हुए घर में एक पेड़ के ऊपर रहता था। मानो चिड़ा और राजू कौवा तकरीबन एक ही उम्र के थे, जिसकी वजह से उन दोनों की सारे जंगल में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों रोजाना जंगल में खूब ज्यादा खेला करते थे। फिर एक दिन जंगल में राजू कौवा और मानो चिड़ा एक जगह पर बैठे होते हैं कि तभी मानो चिड़ा राजू कौवे से कहने लगता है, अरे राजू कौवे, आज मुझे तुमसे एक बात करनी है। अरे तुम क्या पूरा दिन जंगल में इधर से उधर घूमते ही रहते हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम आखिर जंगल में पूरा दिन इधर से उधर घूम के आखिर करते क्या हो? अरे मानो चिड़े, तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे तो तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। अरे मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि तुम तो सारा दिन जंगल में इधर से उधर घूमते फिरते रहते हो। देखो, मैं भी तो स्कूल जाता हूँ, तुम मेरे साथ स्कूल क्यों नहीं जाते? देखो, वैसे भी सारा दिन तो हम जंगल में खेलते ही रहते हैं और मैं तो कम से कम पढ़ाई के लिए स्कूल तो जाता हूँ ना, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं जाते हो। तुम क्या करोगे? अरे मानो चिड़े, मुझे कुछ नहीं पता नहीं आखिरकार मेरे पिता मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते। अरे भाई राजू कौवे, तो तुम आज जाकर अपने पिता से बात करो ना, देखना वे तुम्हें जरूर स्कूल में दिलवाएंगे। अब मानो चिड़े से बात करने के बाद राजू कौवा अपने घर आकर उदास सा बैठ जाता है। राजू कौवे का ये उदास चेहरा देखकर वे कालू कौवा राजू कौवे से कहने लगता है, अरे रे, क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? राजू कौवे, तुम्हारे मुंह पर ये 12 क्यों बजे हुए हैं? अरे पिताजी, मुझे आपसे आज एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। आप मुझे आखिर स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? मेरा दोस्त मानो चिड़ा भी स्कूल जाता है और वे आज मुझे कह रहा था कि मैं सारा दिन ऐसे ही जंगल में घूमता फिरता रहता हूँ, मुझे भी स्कूल जाना चाहिए। अरे रे बेटा राजू कौवे, तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारे घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। गुजारा ही इतनी मुश्किल से होता है। अरे मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेज सकता हूँ। अरे पर मेरे दोस्त की माँ मीनू चिड़िया भी तो उसे स्कूल भेजती है, उसके भी तो हालात अच्छे नहीं हैं, फिर भी तो वे स्कूल जाता है ना। आप मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहते हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो आप। अब मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगा। अब जब तक आप मुझे स्कूल में नहीं लगवाएंगे, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। मुझे अब आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और अगर तो आपने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं अब आपका ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब मानो चिड़े की ये सारी बातें सुनकर कालू कौवे को तो मीनू चिड़िया और उसके बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अरे ये नीलो चिड़िया के बेटे ने मेरे बेटे के दिमाग में क्या बातें डाल दी है? आज ये मेरे सामने जुबान लड़ा रहा है। मैं नीलो चिड़िया के बेटे को नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं अभी इसके घर जाकर इसको मजा चखा कर आता हूँ। फिर अब वे कालू कौवा गुस्से में नीलो चिड़िया के घर पर आ जाता है। अरे कालू कौवे, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम यहाँ पर इतने गुस्से में क्यों आए हो? अरे रे मीनू चिड़िया, तुम एकदम चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। अभी तो मुझे सिर्फ तुम्हारे बेटे से बात करनी है। जी कालू अंकल, बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है? अरे
तुम अपने आप को समझते क्या हो आखिर? तुम आइंदा मेरे बेटे से बात मत करना। तुमने आखिर उसके दिमाग में डाल क्या दिया है? जब से वो स्कूल जाने की जिद लगाए बैठा है, तुमने उसे क्यों स्कूल जाने का बोला? अगर तुम्हें पढ़ाई करने का इतना ही शौक है, तुम खुद ही पढ़ो। तुम आखिर मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए क्यों उकसा रहे हो? तुम्हारी वजह से वो मुझसे जबान लड़ा रहा है। अब आइंदा तुम मेरे बेटे से बात मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई कालू कव्वे, तुम मेरे बेटे को ये क्या धमकियाँ दे रहे हो? आखिर उसने कौन सी गलत बात बोल दी है? तुम्हारा बेटा तो वैसे ही निकम्मा है, सारा दिन बाहर घूमता रहता है। बिल्कुल सही बोला है मेरे बेटे ने। पहले तुम अपने बेटे को स्कूल लगाओ और ना ही उसे सारा दिन बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया करो। और हाँ, अच्छा होगा कि तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर अपने घर से बाहर करूँगी। फिर मीनू चिड़िया की इतनी सारे बातें सुनकर तो कालू कव्वे को और गुस्सा आ जाता है। फिर कालू कव्वा मन ही मन में सोचता है, अरे ये मीनू चिड़िया तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। मुझे इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं इसको यहीं पर ही मार डालूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ ऐसा कुछ करूँ तो बात बिगड़ भी सकती है। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी अपने घर जाता हूँ, बाद में मैं इससे जरूर बदला लूंगा। अरे हाँ नीलो चिड़िया, बस करो। तुमने मुझे बहुत बातें सुना ली है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे भी तुम लोगों के मुँह लगने का कोई शौक नहीं है। फिर ऐसा कहकर वे कालू कव्वा अपने घर को चला जाता है। फिर एक दिन मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा अपने घर से बाहर निकलकर बड़े बाजार की तरफ जा रहे होते हैं। अरे वाह, आज तो ये बहुत ही अच्छा मौका है मेरे लिए बदला लेने का। आज ये मीनू चिड़िया और इसका बेटा बाहर गए हैं। अब देखो मैं इनके साथ आखिर करता क्या हूँ। ऐसा हो कि ये लोग वापस आए, मैं ऐसा करता हूँ कि इनका ये कद्दू का घर दरख्त से गिराकर नीचे तोड़ देता हूँ। अगर तो इनके पास घर नहीं होगा तो ये लोग इस बारिश में कितने परेशान होंगे और फिर मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा फिर। बस फिर क्या था, वे कालू कव्वा जाकर नीलो चिड़िया के कद्दू का घर दरख्त से गिराकर उसे नीचे तोड़ देता है। और वे कालू कव्वा अब यही समझ रहा होता है कि उसने ये काम करके मीनू चिड़िया से अपना बदला ले लिया है। इसी कारण वे बहुत ज्यादा खुश होता है और वे खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। फिर अब जब वे मीनू चिड़िया और उसका बेटा मानू चिड़ा बाजार से वापस आकर अपने घर को टूटा फूटा देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया है? हम लोग तो अपना घर यहाँ पर सही छोड़ कर गए थे। ये हमारा घर किसने तोड़ दिया है? अरे माँ, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बारिश भी अब कितनी ज्यादा हो रही है, देखो। बस फिर वो मीनू चिड़िया भी अब बहुत ज्यादा परेशान होती है। बस फिर वो मीनू चिड़िया सोचने लगती है, अरे क्यों ना मैं मिट्ठू महाराज के पास जाऊँ और उससे मदद मांगू। वे मेरी मदद जरूर करेंगे। अगर मैं उसे अपनी ये मसला बताऊँ तो वे मेरी मुसीबत का हल जरूर बताएंगे। वैसे भी तो वो हमारे इस जंगल के महाराज है। जंगल के पक्षियों का ख्याल रखना तो उनका फर्ज है। बस फिर अब मीनू चिड़िया यही सोचकर मिट्ठू महाराज के महल में उसके पास आ जाती है। अरे भाई नीलो चिड़िया, तुम इस बारिश में मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? अरे मिट्ठू महाराज, मैं आज बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, इसीलिए आज आपके पास आई हूँ। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अच्छा नीलो चिड़िया, बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी? फिर वे मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज को सारी बात बताने लगती है। अरे महाराज, आज मैं और मेरा बेटा बड़े बाजार की तरफ कुछ सौदा लेने गए थे, लेकिन जब हम वापस आए तो किसी पक्षी ने हमारा घर तोड़ दिया था। अब तो हमारे पास घर भी नहीं है और आपको पता है बिना घर के हम इस बारिश में कैसे रह सकते हैं। इसीलिए तोते महाराज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कुछ भी करके आप प्लीज मुझे कोई घर दीजिए। अरे मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जंगल में एक आम के दरख्त पर मेरा एक आम का बड़ा सा घर पड़ा हुआ है।
वो खाली है, तुम जाकर उसमें रह सकती हो। अभी जब तक अपना घर नहीं बना लेती तुम मेरे घर में रह सकती हो। ठीक है मिट्ठू महाराज, बहुत शुक्रिया। तब मीनू चिड़िया तोते महाराज के आम वाले घर में रहने लगती है। जब ये बात उस कालू कौवे को पता चलती है तो वो सोचने लगता है, अरे मुझे तो लगा था कि इस मीनू चिड़िया का घर तोड़कर मैंने इससे बदला ले लिया है, लेकिन ये मीनू चिड़िया को मिट्ठू महाराज ने रहने के लिए एक नया घर दे दिया है। ये मीनू चिड़िया का नसीब तो बहुत ही अच्छा है। पता नहीं कहाँ से इस जंगल में इस मिट्ठू महाराज का घर खाली पड़ा था। अगर ये खाली ना पड़ा होता तो मेरा बदला पूरा हो जाता। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे अब भी इस मीनू चिड़िया पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बस फिर उस बारिश में बहुत ज्यादा तेज बारिशें और तेज हवाएं चलने लगती है। फिर अब उस तेज बारिश के कारण उस कालू कौवे का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। अब तो कालू कौवे और उसके बेटे के रहने की कोई भी जगह नहीं होती है और जंगल में बारिश भी बहुत ज्यादा तेज होती है। अरे पिताजी, ये क्या हो गया है? हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। अरे बेटा, पता नहीं ये तेज तूफानी बारिश कहाँ से आ गई है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। मेरे पास तो बस यही एक घर था, अब तो मेरे पास कोई भी दूसरा घर नहीं है। उस मीनू चिड़िया का घर टूट गया था, लेकिन उसे तो मिट्ठू महाराज ने एक नया घर दे दिया है। अब तो हमारे पास इस जंगल में रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। अब हम क्या करेंगे? बस फिर इन सब के कारण वे कालू कौवा सोचने लगता है, अरे ये क्या हो गया? जो मैंने उस मीनू चिड़िया के साथ करना चाहा वो मेरे ही साथ हो गया। पर अब देखो, वे मीनू चिड़िया तो मजे से अपने घर में रहने लगी है और मैं बेघर हो गया हूँ और मेरा बेटा भी बारिश में भीग रहा है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। बस फिर अब उस कालू कौवे को अपने गलती का एहसास भी हो जाता है और वे बारिश में भीग रहा होता है। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, वरना वैसा हमारे साथ भी हो सकता है, जैसा कि इस कालू कौवे के साथ हुआ था।